क्योंकि उस दिन धूप खिली हुई थी। इसलिए मैंने पैदल यात्रा पर जाने का फैसला किया, जो मेरे लिए एक नया अनुभव था। पूरा दिन सामान्य रहा। मुझे पहाड़ों में समय बिताना बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन घर वापस आते समय सब कुछ बदल गया। आसमान में अंधेरा छाने लगा था और मुझे जल्दी वापस लौटना था। अजीब बात यह थी कि मुझे वापस जाने का रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। मैं घबराने लगा। रात हो चुकी थी और मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च थी और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं पता था। मुझे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी और उस खतरनाक जंगल से आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा था। मुझे चिंता होने लगी कि रात बिताने के लिए मेरे पास कोई आश्रय नहीं होगा। तभी लगभग किस्मत से मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल गई। अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। लेकिन मुझे पता था कि सुबह होने तक आराम करने के लिए यही एकमात्र जगह थी। मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने केबिन में जाने का फैसला किया। हालांकि मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में लगी पेंटिंग्स के संग्रह को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों के चित्र सभी मेरी ओर घूर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लंबी पैदल यात्रा से मैं इतना थक गया था कि मैंने सभी चेहरों को नजरअंदाज कर दिया और कमरे के फर्श पर सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और यह देखकर हैरान रह गया कि कमरे में कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि खिड़कियां थीं